स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। क्या हुआ पारस को? ये सब कुछ मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। मॉम! चुप करके बैठने वालों में से तो नहीं हूं मैं। मेरी रगों में बहादुर और ईमानदार एजाज बख्त का खून है। मुझे खुद से दूर रखकर आप खुश कैसे रह लेते हैं? इस सिस्टम से डर के। आप मुझे बस इतना बता दें डैड, वो पारस। बेटा अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ड्रामा जो आया है मुहाफिज, उसका एपिसोड नंबर 2 भी आ चुका है। आज हम उसका रिव्यू करेंगे। जब तक आप ये रिव्यू वीडियो देख रहे होंगे एपिसोड 2 आपके सामने होगा। आप ये एपिसोड कहाँ पर देख सकते हैं और इस एपिसोड इसके 1 की कहानी का हमने रिव्यू किया था, वो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं रिव्यू। मुहाफिज का एपिसोड 1 जो है आते ही इतना वायरल क्यों हुआ है और इसमें मेन एक्टर कौन सा और ये ड्रामा आपको कब कब देखने को मिलेगा, कहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ आज के डिटेल वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मुहाफिज के इस एपिसोड नंबर 2 की कहानी क्या होगी और इसमें क्या कुछ होगा। तो गाइस सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि हम जिस भी ड्रामा का रिव्यू बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप अपने लिए जो है जान सके कि इस ड्रामा में क्या कुछ हुआ था। तो आज हमने मुहाफिज के एपिसोड 2 का रिव्यू भी करना है और इसकी स्टोरी को भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बात करें मुहाफिज ड्रामा की तो इसका एपिसोड 1 30 जून 2026 को आपको देखने को मिला था हर पल जियो पर। तो इसका एपिसोड नंबर 2 जो है आपको अगले दिन ही यानी कि 1 जुलाई 2026 को मिलेगा देखने को। और गाइज ये जो ड्रामा मुहाफिज है ये डेली आया करेगा। कहाँ पर आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज अगर आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं तो जो टीवी चैनल है हर पर जियो का, जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी, वहाँ पर ये ड्रामा जो है डेली आया करेगा बिला किसी नागे के। और जुनैद खान और मुमना इकबाल का ये वो मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा था और ये आते ही इस पर काफ़ी ज़्यादा इसके व्यूवरशिप अभी मैं बात नहीं कर सकता कितनी है क्योंकि ड्रामा भी हाल ही में आया है और आते ही ये जो है छा गया है। इसलिए हम इसकी व्यूवरशिप की बाद में किसी और एपिसोड के रिव्यू में बात करेंगे कि इसकी व्यूवरशिप कितनी हुई है। आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 की बात करने वाले हैं, लेकिन इसके एपिसोड 1 की भी हमने डिटेल में बात की है पिछले वीडियो में, तो जाकर हमारे चैनल पर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो बात करें मुहाफिज ड्रामा के तो ये नया ड्रामा आया है और ये हर पल जियो का जो है ड्रामा है। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास टीवी है तो हर पल जियो के टीवी चैनल जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट पर डेली रात को 9 बजे ये आप ड्रामा देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर ड्रामा देखते हैं तो हर पल जियो का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी ये ड्रामा डेली आया करेगा। रात को 10 से 10:30 के दरमियान में ये ड्रामा डेली आप देख सकेंगे। मुहाफिज ड्रामा की बात करें तो इसका एपिसोड 1 जो 30 जून को आया था। जुनैद खान और मुमना इकबाल का ये मेन ड्रामा है। मुहाफिज ड्रामा की बात करें तो ये मुहाफिज टेल्स द स्टोरी ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल फ्राम डिफरेंट वर्ल्ड्स हु लिव्स a changed when fate brings them together. It is a journey defined by protection, emotional conflict and inner struggle. Zawar is an honest, fearless and strong wild police officer who stands firmly against injustice while Stanley battling personal changes within his family. Circumstances eventually force him to slip away from the police force. यानी कि वो एक पुलिस वाला आदमी होता है, बहुत ईमानदार होता है, लेकिन पुलिस में उसकी जॉब चली जाती है। पहले एपिसोड में दे सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े गुंडे को हाथ लगा लेता है क्योंकि वो ये ऐसा ही होता है, इसलिए उसकी जॉब तो चली जानी थी लाजमी। लेकिन वहीं पर उसको एक नई जॉब की ऑफ़र होती है जो कि एक सिक्योरिटी की जॉब होती है। तो क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको जो है पुलिस की तनख्वाह भी इतनी थोड़ी मिलती थी तो वहाँ पर उसका गुजारा भी नहीं था। तो वो अपने बाप के इलाज के लिए कोई बड़ी नौकरी करना चाहता था तो उसको एक बहुत अमीर फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। और ये अमीरी फैमिली जो है और कोई नहीं मुमना इकबाल की होती है। मुमना इकबाल के इसमें जो रोल है, सबसे पहले जुनैद खान के रोल की बात करूँ तो जुनैद खान किसके रोल इसके अंदर जो है वो है जावर और मुमना इकबाल के जो रोल है उसके अंदर उसका नाम है पारस। जावर और पारस की ये स्टोरी है। पारस जो है वो एक
Paras is a beautiful, proud, and emotionally graduating young woman who carries a deep longing of her father. Her father behzad, उसका जो बाप होता है वो उसे बहुत कम मिलता है, इसलिए हमेशा उसे चाह होती है पारस को कि उसका बाप उससे मिलने आए, लेकिन उसका बाप उससे अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही कम जो है उसका बाप उससे मिलता है, इसलिए पारस हमेशा गुस्से में रहती है और क्योंकि उसका बाप उसे मिलने नहीं आता और हमेशा वो सैड भी रहती है अपने बाप को लेकर। behzad उसका बाप जो होता है होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन एंड लाइज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट विच कीप्स हिम distant from Paras as Scotty always comes before emotional connection. Their lives unexpectedly collide with Zawar saves Paras from a life-threatening situation, an act that leaves Behzad deeply impressed. To ensure her safety, Behraz assigned Zawar as her bodyguard. Zawar initially refused, but fate compels him and accepts the responsibility. What follows is a journey of resistant emotional distance and unspoken tension as Paras strongly rejects Zawar's passion in her life. However, forced approximately slowly begins to reshape their world in ways neither of them anticipated. Will Zawar remains just Paras' bodyguard or become something more? Will Zawar be able to balance duty and emotions? Will fate bring Zawar and Paras closer together? क्या जावर जो है सिर्फ बॉडीगार्ड की नौकरी करेगा या जावर को मोमना से यानी कि पारस से प्यार हो जाएगा और उसकी जो मंगेतर है गांव में क्या वो उसको छोड़ देगा? पारस के पीछे इतनी अमीर फैमिली की लड़की है और पारस क्या वो उसके अपने ही बॉडीगार्ड पर दिल आ जाएगा? क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम इस एपिसोड 2 की बात करने वाले हैं किसी नागे के और जुनैद खान और मुमना इकबाल का ये बहुत मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा था और ये आते ही इस पर काफ़ी ज़्यादा इसके व्यूवरशिप अभी मैं बात नहीं कर सकता कितनी है क्योंकि ड्रामा भी हाल ही में आया है और आते ही ये जो है छा गया है, इसलिए हम इसकी व्यूवरशिप की बाद में किसी और एपिसोड के रिव्यू में बात करेंगे कि इसकी व्यूवरशिप कितनी हुई है। आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 की बात करने वाले हैं, लेकिन इसके एपिसोड 1 की भी हमने डिटेल में बात की है पिछले वीडियो में, तो जाकर हमारे चैनल पर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो बात करें मुहाफिज ड्रामा के, तो ये नया ड्रामा आया है और ये हर पल जियो का जो है ड्रामा है। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास टीवी है तो हर पल जियो के टीवी चैनल जियो टीवी जियो एंटरटेनमेंट पर डेली रात को 9 बजे ये आप ड्रामा देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर ड्रामा देखते हैं तो हर पल जियो का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी ये ड्रामा डेली आया करेगा। रात को 10 से 10:30 के दरमियान में ये ड्रामा डेली आप देख सकेंगे। मुहाफिज ड्रामा की बात करें तो इसका एपिसोड 1 जो 30 जून को आया था। जुनैद खान और मुमना इकबाल का ये मेन ड्रामा है। मुहाफिज ड्रामा की बात करें तो ये मुहाफिज टेल्स द स्टोरी ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल फ्राम डिफरेंट वर्ल्ड्स हु लिव्स अ changed when fate brings them together. It is a journey defined by protection, emotional conflict and inner struggle. Zawar is an honest, fearless and strong wild police officer who stands firmly against injustice while Stanley belating personal changes within his family. Circumstances eventually force him to slip away from the police force. यानी कि वो एक पुलिस वाला आदमी होता है, बहुत ईमानदार होता है, लेकिन पुलिस में उसकी जॉब चली जाती है। पहले एपिसोड में दे सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े गुंडे को हाथ लगा लेता है, क्योंकि वो ये ऐसा ही होता है, इसलिए उसकी जॉब तो चली जानी थी लाजमी। लेकिन वहीं पर उसको एक नई जॉब की ऑफ़र होती है जो कि एक सिक्योरिटी की जॉब होती है। तो क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको जो है पुलिस की तनख्वाह भी इतनी थोड़ी मिलती थी, तो वहाँ पर उसका गुजारा भी नहीं था। तो वो अपने बाप के इलाज के लिए कोई बड़ी नौकरी करना चाहता था, तो उसको एक बहुत अमीर फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। और ये अमीरी फैमिली जो है और कोई नहीं मुमना इकबाल की होती है। मुमना इकबाल के इसमें जो रोल है, सबसे पहले जुनैद खान के रोल की बात करें तो जुनैद खान किसके रोल इसके अंदर जो है वो है जावर, और मुमना इकबाल के जो रोल है उसके अंदर उसका नाम है पारस। जावर और पारस की ये स्टोरी है। पारस जो है वो एक पारस इज़ अ ब्यूटीफुल, प्राउड एंड इमोशनली ग्रेजुएटिंग यंग वुमेन हु कैरीज डीप लॉन्गिंग ऑफ हर फादर। हर फादर behzad उसका जो बाप होता है वो उसे बहुत कम मिलता है, इसलिए हमेशा उसे चाह होती है पारस को कि उसका बाप उससे मिलने आए, लेकिन उसका बाप उससे अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही कम जो है उसका बाप उससे मिलता है, इसलिए पारस हमेशा गुस्से में रहती है और क्योंकि उसका बाप उसे मिलने नहीं आता और हमेशा वो सैड भी रहती है अपने बाप को लेकर।
बहजाद उसका बाप जो होता है होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन एंड लाइव्स अंडर कांस्टेंट थ्रेट विच कीप्स हिम distant from Paris as a Scotty always comes before emotional connection. Their lives unexpectedly collide with Zawar saves Paris from a life-threatening situation, an act that leaves Behzad deeply impressed. To ensure her safety, Behraz assigned Zawar as her bodyguard. Zawar initially refused, but fate compels him and accepts the responsibility. What follows is a journey of resistant emotional distance and unspoken tension as Paris strongly rejects Zawar's patient in her life, however forced approximately slowly begins to reshape their world in ways neither of them anticipated. Will Zawar remains just Paris' bodyguard or become something more? Will Zawar be able to balance duty and emotions? Will fate bring Zawar and Paris closer together? क्या जावर जो है सिर्फ बॉडीगार्ड की नौकरी करेगा या जावर को मोमना से यानी कि पारस से प्यार हो जाएगा और उसकी जो मंगेतर है गांव में क्या वो उसको छोड़ देगा? पारस के पीछे इतनी अमीर फैमिली की लड़की है और पारस क्या वो उसके अपने ही बॉडीगार्ड पर दिल आ जाएगा? क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम इस एपिसोड 2 की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रामा की मेन ये ड्रामा सेवंस का एंटरटेन वालों ने प्रेजेंट किया है और प्रोडक्शन में अब्दुल्ला कादवानी और असर कुरैशी हैं। डायरेक्टर है इसका सैयद रमेश रिजवी, राइटर है सादिया अख्तर। कास्ट की बात करें तो मेन कास्ट के अंदर जुनैद खान एज़ जावर है, मोमिना इकबाल एज़ पारस है, सुहेल समीर है एज़ बहजाद, यूसुफ वसीर एज़ कुरैशी एज़ इजाज़। जुनैद यानी कि ये जावर का बाप होता है और बहजाद पारस का बाप होता है। जुनैद अख्तर एज़ आफ्ताब, शहीन खान एज़ सलीमा, दोदी खान एज़ वहाब दुरानी, आयशा गुल एज़ शहीन, शुमाइल खान एज़ नदीम, अरी चौधरी एज़ रेशम और जवेद जमील एज़ अब्दुल होता है इसके अंदर। मलिका रियाज एज़ मरियम होती है, फ़ातिमा गोहर एज़ मारूख होती है, हसन शाह एज़ सिकंदर होता है इस ड्रामा के अंदर। तो इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है इसके एपिसोड 1 के साथ ही, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको देखने को जो है वो मिली हैं और ये ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है क्योंकि ये भी इसका पहली एपिसोड यूसुफ वसीर एज़ कुरैशी एज़ इजाज़। जुनैद यानी कि ये जावर का बाप होता है और बहजाद पारस का बाप होता है। जुनैद अख्तर एज़ आफ्ताब, शहीन खान एज़ सलीमा, दोदी खान एज़ वहाब दुरानी, आयशा गुल एज़ शहीन, शुमाइल खान एज़ नदीम, अरी चौधरी एज़ रेशम और जवेद जमील एज़ अब्दुल होता है इसके अंदर। मलिका रियाज एज़ मरियम होती है, फ़ातिमा गोहर एज़ मारूख होती है, हसन शाह एज़ सिकंदर होता है इस ड्रामा के अंदर। तो इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है इसके एपिसोड 1 के साथ ही, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको देखने को जो है वो मिली हैं और ये ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है क्योंकि ये भी इसका पहली एपिसोड है और पहले एपिसोड की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इसके मुहाफिज़ के चंद एक एपिसोड आ जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी असल व्यूवरशिप क्या है ड्रामा की। ये ड्रामा पाकिस्तानी सीरियल की पहली किस्त में जो दूसरी किस्त में बात में आती है जो इसके पहली के, तो उसमें दो मतलब दुनिया से तल्लुक़ रखने वाले किरदारों की कहानी है जो कि हमारे सामने आती है और हम देखते हैं उनकी जो एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है लेकिन उसका बाप उसे कभी नहीं मिलता क्योंकि उसको सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत गरीब फैमिली से लड़का था, पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन उसको अपने बाप से पैसे देने होते हैं क्योंकि उसको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए होता है अपने बाप के इलाज के लिए। ये दो किरदारों की अहम कहानी है। अहम किरदार कहानी में जवार जुनैद खान एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर है जो कि शुरू में ही एपिसोड 1 के आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है ज़मीन छुड़वाता है और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होता है। किसके दौरान जवार अपने अफसरान के हुक्काम के बरअक्स बासर और करप्ट शख्सियात ज़रियाब सोलंगी के आदमियों को गिरफ़्तार कर लेता है। ये सोलंगी बहुत हरामी आदमी होता है क्योंकि इन्होंने गरीब किसानों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा होता है उसने, और इसके असूल और फ़र्ज शनासी में इसे अपने ही घर वाले और महकमा पुलिस में मुश्किलात में डाल देती है। पारस मोमिना इकबाल का जो किरदार है एक जज्बाती तौर पर तनहा लड़की है जो अपने ताकतवर वालिद बहजाद सुहेल समीर जिसका किरदार निभाया है से दूरी और तवज्जो की कमी का शिकार है। वो अपनी ज़िंदगी में दौलत और सिक्योरिटी की बहताब के बावजूद
हकीकी मोहब्बत और अपनाइत की तलबगार है। ऐसे अपने वालिद तरफ से भेजे गए महंगे तहाफ़ और सहर कोटे की उलझन होती है। मरकज़ी ख्याल में इस ड्रामे का मरकज़ी मौजू फ़र्ज़ और जज्बात के दरमियान कशमकश है, जहाँ ज़वार अपनी ईमानदारी और वर्दी की खातिर नौकरी खतरे में डालने को तैयार है, वहीं पारस अपनी ज़िंदगी में आज़ादी और सुकून की मतलाशी है। किसका अख्तिताम इस कशमकश में होता है, जहाँ पर ज़वार की नौकरी से बर्खास्त की धमकी दी जाती है, लेकिन वो अपने असूलों पर समझौता करने से इनकार कर देता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर पारस सुबह सुबह उठती है, उसकी आज बर्थडे होती है और वो बहुत खुश होती है। सबसे पहले वो अपना मैसेज खोल के बॉक्स खोल के देखती है तो उसके बाप के 2-3 मैसेज आए होते हैं, जहाँ पर उसने उसे विश किया होता है और कहा होता है बेटी तुम बहुत अच्छी हो। तो वो भाग कर बाहर जाती है, वो समझती है उसका बाप आया है। बाहर निकलती है तो उसकी खाला होती है, वो अपनी खाला से बात करने लगती है। खाला कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा केक बनाया, तो वो बहुत खुश हो जाती है पारस। और पारस सबसे पहले सवाल करती है कि मेरा बाप किधर आया है कि नहीं। तो इस पर खाला कहते हैं तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भेजा है। इस पर पारस मुंह बना लेती है और कहती है ये क्या बात हुई, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रही हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाप को सिक्योरिटी थ्रेट हैं, क्योंकि पता है उन पर कितनी दफ़ा अटैक हो चुका है, तो इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत और तुम्हारे लिए जो है गिफ्ट सेंड किया है, तुम एक दफ़ा देखो तो सही। पारस जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसको ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है गिफ्ट में, बिल्कुल खूबसूरत बहुत खूबसूरत चीज़ गाड़ी होती है। इस पर एक रिबन लगा होता है, क्या ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है और किसी के लिए तोहफा है। पारस बहुत नाराज़ हो जाती है और फ़ोन जाकर अपने बाप को फ़ोन करने लगते हैं कि उसकी बर्थडे पर उसका बाप क्यों नहीं आया, लेकिन उसका बाप फ़ोन नहीं उठाता। अब पारस बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका बाप ही नहीं आया, क्योंकि वो अपने बाप के लिए बहुत जज्बाती है और उसका बाप उसे बहुत कम मिलता है, साल में 1-2 दफ़ा। पारस अब गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में जो है पारस को इतना गुस्सा चढ़ता है अपने बाप पर, वो अपने बाप को वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि आपके महंगे महंगे तोहफे और महंगी महंगी जो स्कूटी की गाड़ियाँ मेरे पीछे आप लगाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आप चाहिए। ख़ास तौर पर पारस को इतना गुस्सा आता है क्योंकि उसका बाप उसका मैसेज भी नहीं देखता। तो पारस वही गाड़ी को घुमा कर जो है दीवार में मार देती है और गाड़ी जैसे ही दीवार में लगता है गाड़ी के टुकड़े आगे से बोनट टूट जाता है गाड़ी का। अब पारस वीडियो बनाती है और बाप को भेजती है और साथ में कहती है कि देख लिया आपने, ये है आपका तोहफ़ा जिसको मैं किसी हकीर समझती हूँ, मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, मुझे आप चाहिए, आप मुझे मिलते नहीं हैं। और पारस नाराज़ हो जाती है और अपने बाप को वीडियो भेज देती है और कहती है मुझे लंबी लंबी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तो गाइज़ फिर हम देखते हैं कि ज़वार जब नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, घर आता है तो उसका बाप उस पर बहुत गुस्से होता है। उसका बाप भी बहुत बहादुर था अपने जवानी में, तो वो हमेशा ही प्राउड करता है अपने बाप पर और जिससे जैसे भी कोई उसकी ऐसी बात होती है तो वो अपने बाप का नाम लेता है और कहता है मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन उसका बाप उसी की इस बहादुरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है उससे। जब वो ज़मीनें छुड़वाता है और ये खबर न्यूज़ पर भी आती है तो उसके बाप को पता चलती है तो उसका बाप बहुत नाराज़ हो जाता है उसके साथ। दैम टुगेदर इट इज़ अ जर्नी डिफाइंड बाय प्रोटेक्शन, इमोशनल कन्फ्लिक्ट एंड इनर स्ट्रगल। Zawar is an honest, fearless and strong wild police officer who stands firmly against injustice, while Stanley belating personal changes within his family. Circumstances eventually force him to slip away from the police force. यानी कि वो एक पुलिस वाला आदमी होता है, बहुत ईमानदार होता है, लेकिन पुलिस में उसकी जॉब चली जाती है। पहले एपिसोड में दे सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े गुंडे को हाथ लगा लेता है, क्योंकि वो ये ऐसा ही होता है, इसलिए उसकी जॉब तो चली जानी थी लाजमी। लेकिन वहीं पर उसको एक नई जॉब की ऑफ़र होती है जो कि एक सिक्योरिटी की जॉब होती है। तो क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको जो है पुलिस की तनख्वाह भी इतनी थोड़ी मिलती थी, तो वहाँ पर उसका गुजारा भी नहीं था। तो वो अपने बाप के इलाज के लिए कोई बड़ी नौकरी करना चाहता था, तो उसको एक बहुत अमीर फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। और ये मेरी फैमिली जो है और कोई नहीं मोमिना इकबाल की होती है। मोमिना इकबाल के इसमें जो रोल है, सबसे पहले जुनैद खान के रोल की बात करूँ तो जुनैद खान किसके रोल इसके अंदर जो है वो है ज़ावर, और मोमिना इकबाल के जो रोल है उसके अंदर उसका नाम है पारस। ज़ावर और पारस की ये स्टोरी है। पारस जो है वो एक Paras is a beautiful, proud and emotionally graduating young woman who carries a deep longing of her father. Her father behzad, उसका जो बाप होता है वो उसे बहुत कम मिलता है, इसलिए हमेशा उसे चाह होती है पारस को कि उसका बाप उससे मिलने आए, लेकिन उसका बाप उससे अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही कम जो है उसका बाप उससे मिलता है। इसलिए पारस हमेशा गुस्से में रहती है और क्योंकि उसका बाप उसे मिलने नहीं आता, और हमेशा वो सैड भी रहती है अपने बाप को लेकर।
बहजाद उसका बाप जो होता है होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन एंड लाइज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट विच कीप्स हिम distant from Paris as a Scotty always comes before emotional connection. Their lives unexpectedly collide with Zawar saves Paris from a life-threatening situation, an act that leaves Behzad deeply impressed. To ensure her safety, Behraz assigned Zawar as her bodyguard. Zawar initially refused, but fate compels him and accepts the responsibility. What follows is a journey of resistant emotional distance and unspoken tension as Paris strongly rejects Zawar's patient in her life. However, forced approximately slowly begins to reshape their world in ways neither of them anticipated. Will Zawar remains just Paris' bodyguard or become something more? Will Zawar be able to balance duty and emotions? Will fate bring Zawar and Paris closer together? क्या जावर जो है सिर्फ बॉडीगार्ड की नौकरी करेगा या जावर को मोमना से यानी कि पारस से प्यार हो जाएगा और उसकी जो मंगेतर है गांव में क्या वो उसको छोड़ देगा? पारस के पीछे इतनी अमीर फैमिली की लड़की है और पारस क्या वो उसके अपने ही बॉडीगार्ड पर दिल आ जाएगा? क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम इस एपिसोड 2 की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रामा की मेन ये ड्रामा सेवंस का एंटरटेन वालों ने प्रेजेंट किया है और प्रोडक्शन में अब्दुल्ला कदवानी और असर कुरैशी हैं। डायरेक्टर इसका सैयद रमेश रिजवी, राइटर है सादिया अख्तर। कास्ट की बात करें तो मेन कास्ट के अंदर जुनैद खान एज़ जावर है, मोमिना इकबाल एज़ पारस है, सुहेल समीर है एज़ बहजाद, यूसुफ वसीर एज़ कुरैशी एज़ इजाज़। जुनैद यानी कि ये जावर का बाप होता है और बहजाद पारस का बाप होता है। जुनैद अख्तर एज़ आफ्ताब, शहीन खान एज़ सलीमा, दोदी खान एज़ वहाब दुरानी, आयशा गुल एज़ शहीन, शुमाइल खान एज़ नदीम, अरी चौधरी एज़ रेशम और जवेद जमील एज़ अब्दुल होता है इसके अंदर। मलिका रियाज एज़ मरियम होती है, फ़ातिमा गोहर एज़ मारूख होती है, हसन शाह एज़ सिकंदर होता है इस ड्रामा के अंदर। तो इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है इसके एपिसोड 1 के साथ ही, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको देखने को जो है वो मिली हैं और ये ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है क्योंकि ये भी इसका पहली एपिसोड है और पहले एपिसोड की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इसके मुहाफिज़ के चंद एक एपिसोड आ जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी असल व्यूवरशिप क्या है ड्रामा की। ये ड्रामा पाकिस्तानी सीरियल की पहली किस्त में जो दूसरी किस्त में बात में आती है जो इसके पहली के, तो उसमें दो मतलब दुनिया से तल्लुक़ रखने वाले किरदारों की कहानी है जो कि हमारे सामने आती है और हम देखते हैं उनकी जो एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है लेकिन उसका बाप उसे कभी नहीं मिलता क्योंकि उसको सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत गरीब फैमिली से लड़का था, पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी नौकरी चल जाती है, लेकिन उसको अपने बाप से पैसे देने होते हैं क्योंकि उसको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए होता है अपने बाप के इलाज के लिए। ये दो किरदारों की अहम कहानी है। अहम किरदार कहानी में जवार जुनैद खान एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर है जो कि शुरू में ही एपिसोड 1 के आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है ज़मीन छुड़वाता है और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होता है। किसके दौरान जवार अपने अफसरान के हुक्काम के बरअक्स बासर और करप्ट शख्सियात ज़रियाब सोलंगी के आदमियों को गिरफ़्तार कर लेता है। ये सोलंगी बहुत हरामी आदमी होता है क्योंकि इन्होंने गरीब किसानों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा होता है उसने, और इसके असूल और फ़र्ज शनासी में इसे अपने ही घर वाले और महकमा पुलिस में मुश्किलात में डाल देती है। पारस मोमिना इकबाल का जो किरदार है एक जज्बाती तौर पर तनहा लड़की है जो अपने ताकतवर वालिद बहजाद सुहेल समीर जिसका किरदार निभाया है से दूरी और तवज्जो की कमी का शिकार है। वो अपनी ज़िंदगी में दौलत और सिक्योरिटी की बहताब के बावजूद हकीकी मोहब्बत और अपनायत की तलबगार है। इसे अपने वालिद तरफ से भेजे गए महंगे तहाफ़ और सहर सिक्योरिटी की उलझन होती है। मरकज़ी ख्याल में इस ड्रामे का मरकज़ी मौजू फ़र्ज़ और जज्बात के दरमियान कशमकश है, जहाँ जवार अपनी ईमानदारी और वर्दी की खातिर नौकरी खतरे में डालने को तैयार है, वहीं पारस अपनी ज़िंदगी में आज़ादी और सुकून की मतलाशी है। किसका अख्तिताम इस कशमकश में होता है जहाँ पर जवार की नौकरी से बर्खास्त की धमकी दी जाती है, लेकिन वो अपने असूलों पर समझौता करने से इनकार कर देता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर पारस सुबह सुबह उठती है, उसकी आज बर्थडे होती है और वो बहुत खुश होती है
सबसे पहले वो अपना मैसेज खोल के बॉक्स खोल के देती है तो उसके बाप के 2-3 मैसेज आए होते हैं जहाँ पर उसने उसे विश किया होता है और कहा होता है बेटी तुम बहुत अच्छी हो। तो वो भाग कर बाहर जाती है, वो समझती है उसका बाप आया है। बाहर निकलती है तो उसकी खाला होती है, वो अपनी खाला से बात करने लगती है। खाला कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा केक बनाया, तो वो बहुत खुश हो जाती है पारस। और पारस सबसे पहले सवाल करती है कि मेरा बाप किधर आया है कि नहीं। तो इस पर खाला कहते हैं तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भेजा है। इस पर पारस मुंह बना लेती है और कहती है ये क्या बात हुई, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रही हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाप को सिक्योरिटी थ्रेट हैं क्योंकि पता है उन पर कितनी दफ़ा अटैक हो चुका है, तो इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत और तुम्हारे लिए जो है गिफ्ट सेंड किया है, तुम एक दफ़ा देखो तो सही। पारस जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसको ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है गिफ्ट में, बिल्कुल खूबसूरत बहुत खूबसूरत अच्छी गाड़ी होती है। इस पर एक रिबन लगा होता है, क्या ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है और किसी के लिए तोहफा है। पारस बहुत नाराज़ हो जाती है और फ़ोन जाकर अपने बाप को फ़ोन करने लगते हैं कि उसकी बर्थडे पर उसका बाप क्यों नहीं आया, लेकिन उसका बाप फ़ोन नहीं उठाता। अब पारस बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका बाप ही नहीं आया, क्योंकि वो अपने बाप के लिए बहुत जज्बाती है और उसका बाप उसे बहुत कम मिलता है, साल में 1-2 दफ़ा। पारस अब गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में जो है पारस को इतना गुस्सा चढ़ता है अपने बाप पर, वो अपने बाप को वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि आपके महंगे महंगे तोहफे और महंगी महंगी जो स्कूटी की गाड़ियाँ मेरे पीछे आप लगाते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आप चाहिए। ख़ास तौर पर पारस को इतना गुस्सा आता है क्योंकि उसका बाप उसका मैसेज भी नहीं देखता। तो पारस वही गाड़ी को घुमा कर जो है दीवार में मार देती है और गाड़ी जैसे ही दीवार में लगती है गाड़ी के टुकड़े आगे से बोनट टूट जाता है गाड़ी का। अब पारस वीडियो बनाती है और बाप को भेजती है और साथ में कहती है कि देख लिया आपने, ये है आपका तोहफ़ा जिसको मैं किसी हकीर समझती हूँ, मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। मुझे एपिसोड है और पहले एपिसोड की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इसके मुहाफिज़ के चंद एक एपिसोड आ जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी असल व्यूवरशिप क्या है ड्रामा की। ये ड्रामा पाकिस्तानी सीरियल की पहली किस्त में जो दूसरी किस्त में बात में आती है जो इसके पहली के, तो उसमें दो मतलब दुनिया से तल्लुक़ रखने वाले किरदारों की कहानी है जो कि हमारे सामने आती है और हम देखते हैं उनकी जो एक बहुत अमीर फैमिली में लड़की होती है लेकिन उसका बाप उसे कभी नहीं मिलता क्योंकि उसको सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत गरीब फैमिली से लड़का था, पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन उसको अपने बाप से पैसे देने होते हैं क्योंकि उसको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए होता है अपने बाप के इलाज के लिए। ये दो किरदारों की अहम कहानी है। अहम किरदार कहानी में जवार जुनेद खान एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर है जो कि शुरू में ही एपिसोड 1 के आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है ज़मीन छुड़वाता है और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होता है। किसके दौरान जवार अपने अफसरान के हुक्काम के बरअक्स बासर और करप्ट शख्सियात ज़रियाब सोलंगी के आदमियों को गिरफ़्तार कर लेता है। ये सोलंगी बहुत हरामी आदमी होता है क्योंकि इन्होंने गरीब किसानों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा होता है उसने, और इसके असूल और फ़र्ज शनासी में इसे अपने ही घर वाले और महकमा पुलिस में मुश्किलात में डाल देती है। पारस मोमिना इकबाल का जो किरदार है एक जज्बाती तौर पर तनहा लड़की है जो अपने ताकतवर वालिद बहजाद सुहेल समीर जिसका किरदार निभाया है से दूरी और तवज्जो की कमी का शिकार है। वो अपनी ज़िंदगी में दौलत और सिक्योरिटी के बहताब के बावजूद हकीकी मोहब्बत और अपनायत की तलबगार है। इसे अपने वालिद तरफ से भेजे गए महंगे तहाफ़ और सहर सिक्योरिटी की उलझन होती है। मरकज़ी ख्याल में इस ड्रामे का मरकज़ी मौजू फ़र्ज़ और जज्बात के दरमियान कशमकश है, जहाँ जवार अपनी ईमानदारी और वर्दी की खातिर नौकरी खतरे में डालने को तैयार है, वहीं पारस अपनी ज़िंदगी में आज़ादी और सुकून की मतलाशी है। किसका अख्तिताम इस कशमकश में होता है जहाँ पर जवार की नौकरी से बर्खास्त की धमकी दी जाती है, लेकिन वो अपने असूलों पर समझौता करने से इनकार कर देता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर पारस सुबह सुबह उठती है, उसकी आज बर्थडे होती है और वो बहुत होश होती है। सबसे पहले वो अपना मैसेज खोल के बॉक्स खोल के देती है तो उसके बाप के 2-3 मैसेज आए होते हैं जहाँ पर उसने उसे विश किया होता है और कहा होता है बेटी तुम बहुत अच्छी हो। तो वो भाग कर बाहर जाती है, वो समझती है उसका बाप आया है। बाहर निकलती है तो उसकी खाला होती है, वो अपनी खाला से बात करने लगती है। खाला कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा केक बनाया, तो वो बहुत खुश हो जाती है पारस। और पारस सबसे पहले सवाल करती है कि मेरा बाप किधर आया है कि नहीं। तो इस पर खाला कहते हैं तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भेजा है। इस पर पारस मुंह बना लेती है और कहती है ये क्या बात हुई, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रही हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाप को सिक्योरिटी थ्रेट हैं क्योंकि पता है उन पर कितनी दफ़ा अटैक हो चुका है, तो इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत और तुम्हारे लिए
जो है गिफ्ट सेंड किया है। तो मैं एक दफ़ा देखो तो सही, पारस जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसको ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है गिफ्ट में, बिल्कुल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चीज़ गाड़ी होती है। इस पर एक रिबन लगा होता है, क्या ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है और किसी के लिए तोहफा है। पारस बहुत नाराज़ हो जाती है और फ़ोन जाकर अपने बाप को फ़ोन करने लगते हैं कि उसकी बर्थडे पर उसका बाप क्यों नहीं आया, लेकिन उसका बाप फ़ोन नहीं उठाता। अब पारस बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका बाप भी नहीं आया, क्योंकि वो अपने बाप के लिए बहुत जज्बाती है और उसका बाप उसे बहुत कम मिलता है, साल में 1-2 दफ़ा। पारस अब गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में जो है पारस को इतना गुस्सा चढ़ता है अपने बाप पर, वो अपने बाप को वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि आपके महंगे महंगे तोहफे और महंगी महंगी जो स्कूटी की गाड़ियाँ मेरे पीछे आप लगाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, उनकी आप चाहिए ख़ास तौर पर। पारस को इतना गुस्सा आता है क्योंकि उसका बाप उसका मैसेज भी नहीं देखता। तो पारस वही गाड़ी को घुमा कर जो है दीवार में मार देती है और गाड़ी जैसे ही दीवार में लगती है गाड़ी के टुकड़े, आगे से बोनट टूट जाता है गाड़ी का। अब पारस वीडियो बनाती है और बाप को भेजती है और साथ में कहती है कि देख लिया आपने, ये है आपका तोहफ़ा जिसको मैं किसी हकीर समझती हूँ, मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, मुझे आप चाहिए, आप मुझे मिलते नहीं हैं। और पारस नाराज़ हो जाती है और अपने बाप को वीडियो भेज देती है और कहती है मुझे लंबी लंबी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तो गाइज़ फिर हम देखते हैं कि जवार जब नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, घर आता है तो उसका बाप उस पर बहुत गुस्से होता है। उसका बाप भी बहुत बहादुर था अपने जवानी में, तो वो हमेशा ही प्राउड करता है अपने बाप पर और जिससे जैसे भी कोई उसकी ऐसी बात होती है तो वो अपने बाप का नाम लेता है और कहता है मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन उसका बाप, आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 की बात करने वाले हैं, लेकिन इसके एपिसोड 1 की भी हमने डिटेल में बात की है पिछले वीडियो में, तो जाकर हमारे चैनल पर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो बात करें मुहाफिज ड्रामा के, तो ये नया ड्रामा आया है और ये हर पल जियो का जो है ड्रामा है। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास टीवी है तो हर पल जियो के टीवी चैनल जियो टीवी जियो एंटरटेनमेंट पर डेली रात को 9 बजे ये आप ड्रामा देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर ड्रामा देखते हैं तो हर पल जियो का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी ये ड्रामा डेली आया करेगा। रात को 10 से 10:30 के दरमियान में ये ड्रामा डेली आप देख सकेंगे। मुहाफिज ड्रामा की बात करें तो इसका एपिसोड 1 जो 30 जून को आया था। जुनैद खान और मोमिना इकबाल का ये मेन ड्रामा है। मुहाफिज ड्रामा की बात करें तो ये मुहाफिज टेल्स द स्टोरी ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल फ्राम डिफरेंट वर्ल्ड्स हु लिव्स आ changed when fate brings them together. It is a journey defined by protection, emotional conflict and inner struggle. Zawar is an honest, fearless and strong wild police officer who stands firmly against injustice, while Stanley belating personal changes within his family. Circumstances eventually force him to slip away from the police force. यानी कि वो एक पुलिस वाला आदमी होता है, बहुत ईमानदार होता है, लेकिन पुलिस में उसकी जॉब चली जाती है। पहले एपिसोड में हम देख सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े गुंडे को हाथ लगा लेता है, क्योंकि वो ये ऐसा ही होता है, इसलिए उसकी जॉब तो चली जानी थी लाजमी। लेकिन वहीं पर उसको एक नई जॉब की ऑफ़र होती है जो कि एक सिक्योरिटी की जॉब होती है। तो क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको जो है पुलिस की तनख्वाह भी इतनी थोड़ी मिलती थी, तो वहाँ पर उसका गुजारा भी नहीं था। तो वो अपने बाप के इलाज के लिए कोई बड़ी नौकरी करना चाहता था, तो उसको एक बहुत अमीर फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। और ये अमीरी फैमिली जो है और कोई नहीं, मोमिना इकबाल की होती है। मोमिना इकबाल के इसमें जो रोल है, सबसे पहले जुनैद खान के रोल की बात करूँ तो जुनैद खान किसके रोल इसके अंदर जो है वो है जावर, और मोमिना इकबाल के जो रोल है उसके अंदर उसका नाम है पारस। जावर और पारस की ये स्टोरी है। पारस जो है वो एक Paras is a beautiful, proud and emotionally graduating young woman who carries a deep longing of her father. Her father behzad, उसका जो बाप होता है वो उसे बहुत कम मिलता है, इसलिए हमेशा उसे चाह होती है पारस को कि उसका बाप उससे मिलने आए, लेकिन उसका बाप उससे अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही कम जो है उसका बाप उससे मिलता है। इसलिए पारस हमेशा गुस्से में रहती है और क्योंकि उसका बाप उसे मिलने नहीं आता, और हमेशा वो सैड भी रहती है अपने बाप को लेकर। behzad उसका बाप जो होता है होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन एंड लाइज अंडर कांस्टेंट थ्रेट विच कीप्स हिम डिस्टेंट फ्रॉम पारस एज अ सिक्योरिटी ऑलवेज comes before emotional connection. Their lives unexpectedly collide with Zawar saves Paras from a life-threatening situation. बहादुर था अपने जवानी में, तो वो हमेशा ही प्राउड करता है अपने बाप पर, और जिससे जैसे भी कोई उसकी ऐसी बात होती है तो वो अपने बाप का नाम लेता है और कहता है मैं उसका बेटा हूँ।
लेकिन उसका बाप उसी की इस बहादुरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है उससे। जब वो ज़मीनें छुड़वाता है और ये खबर न्यूज़ पर भी आती है तो उसके बाप को पता चलती है तो उसका बाप बहुत नाराज़ हो जाता है उसके साथ। जब वो घर में आता है अपनी नौकरी इसकी जो है खतरे में आ जाती है तो वो घर में आता है तो उसका बाप उससे डांटने लगता है कि ये तुमने शुरू किया। तो उस पर वो कहता है कि मैं अपने बाप की तरह हूँ, मैं अपने बाप आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। तो उसका बाप कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे नक्शे कदम पर चलने की, ना ही ये सब करने की। तुम्हें किसने कहा कि तुम जो है इतने बहादुर बनो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम इतने बहादुर बनो। इस पर जवार जो है वो बहुत जो है नाराज़ हो जाता है और उसे अब नौकरी का भी मसला है क्योंकि उसका बाप बहुत बीमार है, उसे बहुत पैसे चाहिए। दोस्तों हम पारिस को देखते हैं कि पारिस का बाप काफ़ी दिनों बाद घर आता है। पारिस उस पर बहुत चिल्लाती है, गुस्सा करती है और कहती है कि तो आप मेरे बगैर कैसे रह सकते हैं, मेरी बर्थडे वाले दिन भी नहीं आए आप। तो उसका बाप कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हें भी खतरा होगा। तो इस पर पारिस कहती है हाँ मैं तो आपके साथ रह सकती हूँ ना जहाँ पर आप रहते हैं। तो उसका बाप कहता है वहाँ पर अगर तुम रहोगी तो मेरे साथ तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। इस पर जो है वो अपने बाप पर बहुत गुस्सा करती है। अब पारस क्योंकि अकेली रहती थी, उस बेचारे की मजबूरी थी। तो कुछ दिन बाद उसकी खाला जो है कॉल कर रही होती है अपने जो है यानी कि पारिस के बाप को और कहती है कि सुबह से मैं देख रही हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पर पारिस। तो वो कहता है उसके कमरे में देखो, तो वो कहती है कमरे में नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि रातों रात पारिस अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे ये जगह नहीं अच्छी लगती थी, घुटन महसूस होती थी सिर्फ एक घर में रहना और उस इलाके में रहना, इसलिए वो बात जाती है। अब एपिसोड 2 की स्टोरी आपके सामने है, एपिसोड 3 के अंदर क्या होगा आपके आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। बाकी अगर आप इसके सारे एपिसोड्स के रिव्यू जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।